रहने दिया, हमेशा हमारे बारे में भला सोचा। आपकी जिंदगी में जो परेशानी है उन्हें मैं हल करूंगी। गुरुजी ने जो कहा हमने कर दिया। नागमणि से त्रिविक्रम के शरीर में शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं। चलो चलते हैं। मालिक, हाथ काले पड़ गए। मालिक, चेहरा भी काला। चिल्लाओ मत, वो उड़ जाएगा। गुरुजी ने कहा था नागमणि के स्पर्श करने से शरीर काला हो जाएगा और ये बुरे तत्व बाहर निकल जाएंगे। नागमणि की शक्तियां सम्माहित हो रही हैं। सुबह तक ठीक हो जाएगा। चलो। अंकल, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। आ जाओ आ जाओ। तुम्हारा भी भला हो। आंटी, तुम्हारा भला हो। श्रु, श्रु क्या हुआ? श्रु, अरे श्रु, श्रु, अरे श्रु, अचानक उल्टियां क्यों कर रही हो? हुआ क्या है तुम्हें? हाँ क्या? अरे तुमसे पूछ रहा हूँ, ठीक तो हो ना? शिवानी, शिवानी, जरा देखो ना इसे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अंकल, डरने की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट आपको खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए? क्यों बेटा? आप पिता बनने वाले हैं। भगवान ने हमारी सुन ली। इतने सालों का हमारा ये अकेलापन तुम्हारे यहाँ आने से खत्म हो गया है। बताओ बताओ, मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे चुकता करूं? कैसे चुकता करूं? अरे अंकल, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बस अब से आप दोनों हमेशा खुश रहना। अच्छा अंकल, अब हम चलते हैं। ठीक है बेटा, चलो चलो। गुड मॉर्निंग डैड। हाय सन, आओ। क्या हुआ भैया? आज सुबह सुबह जोश में लग रहे हैं, बताइए ना। मेरे भांजे की स्पीड को देखकर लगता है वो पूरी तरह ठीक हो गया है।
हाँ मामा, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। एक बात बोलूं, कल रात में टैबलेट लेना भी भूल गया था। टैबलेट लेना भूल गया था? ये क्या चमत्कार है? इन सभी समस्या का समाधान केवल नागमणि से किया जा सकता है। नागमणि का स्पर्श त्रिविक्रम को कराना होगा। ये सब आम बात है, जरूरी ये है कि ये ठीक हो गया, बस इतना ही काफी है। कोई थकावट तो महसूस नहीं हो रही? थकावट? वो क्या होता है ये तो मैं जानता ही नहीं। ऐसा लगता है कि मुझ में कोई एनर्जी आ गई है। नंदिश, चलो चलते हैं। खाना बीच में क्यों छोड़ रहे हो? पूरा तो खा लो। एक बहुत अर्जेंट काम है, मुझे जाना होगा, मैं चलता हूँ। हाँ दीदी, मेरा भांजा थक गया होगा, अभी अभी तो ठीक हुआ है और एक्सरसाइज भी किया उसने। उसे नाश्ता खिलाओ, जाओ। अरे जाओ दीदी। हाँ, खिलाती हूँ ना। वो अंकल आंटी कितने अच्छे थे। ऐसे लोगों को निसंतान रखकर भगवान ने बहुत गलत किया है। चाहे दिल में कितना भी दुख हो, हमें इसका एहसास कराए बिना हर बात पर हंसते हंसते वो कितने खुश रहते थे। उन्होंने अपने दर्द को अपने उस हंसमुख चेहरे के पीछे अच्छे से छुपा लिया था। मैडम, मेरी माँ हमेशा से कहती हैं, एक लड़की के लिए उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी माँ बनकर एक बच्चे को जन्म देना होता है। बेचारी आंटी, उन्हें इतने सालों तक इस खुशी को महसूस करने का मौका ही नहीं मिला होगा। बीस साल से जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा था, उन्हें आज बच्चा हो रहा है। उनके चेहरे पर जो खुशी आई, मैं शब्दों में बता नहीं पा रहा हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है। इस सब की वजह आप ही हैं। मैं हूँ? हाँ मैडम, आपके वहां कदम रखने से उनका उद्धार हुआ है। मैडम, आप सच में महान हैं। क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। त्रिशूल, तुम इतने भावुक क्यों हो रहे हो? मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतने इमोशनल हो। सॉरी मैडम, मैंने आपके साथ थोड़ी ज्यादा ही मस्ती कर ली, बहुत फायदा उठाया। कोई बात नहीं, मैंने भी उस वक्त तुम्हें थोड़ा ज्यादा ही कहकर उसका दिल मत दुखाइए। मतलब? क्या? हाँ, कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं। मैं तो बस ये कह रहा था कि आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर तुम भी कुछ मत कहो और मैं भी कुछ नहीं कहूंगी। तो फिर हम एक डील कर लें क्या? डील? हाँ, हम दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स? हाँ, फ्रेंड बनना है तो ही हाथ मिलाना। हाँ, इसे कुछ और समझकर किसी और डायरेक्शन में मत ले जाना। हाँ मैडम। आज फ्रेंड्स बन गए हैं, कल प्यार भी हो जाएगा। प्यार का पहला पड़ाव दोस्ती ही होता है। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं मैडम, कई बार जिस मुकाम जाना होता है उससे ज्यादा हसीन सफर होता है। कैसा सफर? यही जिस सफर पर हम निकले हैं, ये सफर। आखिरकार अब दोस्ती के नाम पर मेरी और शिवानी की प्रेम कथा की शुरुआत हो गई है। नंदीश, जी मालिक। कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा? कोई नहीं है मालिक। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम नागमणि को उसके स्थान पर रखने जा रहे हैं। इसने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। हाँ मालिक, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी इस बात का ध्यान रख रहा हूँ। ये आवाज कैसी थी? लगता है कोई जंगली जानवर है मालिक। इतने घने जंगल में इंसान का होना तो नामुमकिन है। हम अंधेरे में तीर मारकर कोई फैसला नहीं ले सकते नंदीश। नागमणि को लेकर हमें सतर्क रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसे हासिल करने में हमने कितनी मेहनत की है तुम जानते हो। हाँ मालिक, मैं कैसे भूल सकता हूँ। चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए।
ए, नंदीश, क्या हुआ तुम्हें? शायद किसी कीड़े ने काट लिया मालिक। अरे सब ठीक है, किसी कीड़े मकोड़े ने नहीं काटा है। पता नहीं मालिक, कल रात बहुत बारिश हुई थी, कीड़े मकोड़े सब बाहर निकल आते हैं। काट लिया हुआ किसी ने, छोड़िए ना। हाँ, ये बातें करने का वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द नागमणि को इसके स्थान पर पहुंचाना है। चलो चलो चलो। जी। अरे ये क्या मैडम, अचानक हवा चलने लगी। अरे रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम 5 मिनट रुकते हैं, हवाएं बंद हो जाएंगी, फिर चलते हैं। ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इसको मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये कोई अज्ञात स्थान है, पहले मुझे बाहर निकलना होगा। नागमणि को बिल्कुल सही स्थान पर पहुंचा दिया। यहाँ आते वक्त दिल में बहुत डर था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी, आगे भी सब अच्छा ही होगा मालिक। नागमणि की शक्तियों से छोटे मालिक ठीक हो गए हैं, यही काफी है। तुम भी कितने भोले हो नंदीश। नागमणि की शक्तियों से सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया जीत सकते हैं। हम इसे जो चाहे कर सकते हैं, ये बहुत खास है। आप कुछ भी कह लीजिए मालिक, लेकिन जब तक नागमणि पास है डर तो रहेगा ही। नागमणि हासिल होने से पहले हम आराम से सोते थे, अच्छी नींद भी आती थी, लेकिन आजकल हमेशा सांप ही दिखते हैं। अगर नागलोक वालों को हमारे बारे में पता चल गया तो वो हमारे साथ क्या करेंगे, बस यही डर रहता है मालिक। नागलोक वाले यहाँ कभी पहुंच ही नहीं सकते। नागमणि को ढूंढने नागिन आई थी, उसे मैंने मार दिया। बदला लेने आई थी, खुद मर गई। अब कैसा डर है? नागिन के पास इतनी शक्ति होते हुए भी हमारी ही जीत हुई, मुझे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं होता है मालिक। बहुत दिनों से मुझे भी एक छोटा सा डर खाया जा रहा था नंदीश, लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं। इस पूरी दुनिया को हम लोग कंट्रोल करेंगे। ये कौन सा जंगल है? कितना सुंदर है। मुझे वहां जाना है, मुझे उसे देखना है। 1 मिनट रुको। हाँ, अरे मैडम, ये कौन सा जंगल है? कितना सुंदर है ये। हमारे नागवन के बाद इतना सुंदर जंगल मैं कहीं पहली बार देख रही हूँ। हाँ, मुझे इसे अच्छे से देखना होगा। मैडम कहाँ जा रही हैं आप? देखो ना, ये जंगल कितना खूबसूरत है। मुझे एक बार इसे देखना है। मैडम, तेज हवाएं भी चल रही हैं और अनजान जगह है, ये भटक जाएंगी। आइए ना मैडम, वहाँ मत जाइए, आप वापस आ जाइए। नहीं, मुझे ये जंगल देखना ही है। तुम्हें नहीं आना तो तुम मत आओ, मैं जा रही हूँ। मैडम रुक जाइए, मैं भी आ रहा हूँ। शिवानी जी रुक जाइए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ओह, पहले मुझे जाने से मना कर रहे थे, अब तुम ही मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। जहाँ फूल होता है वहाँ भंवरा होता है। चलिए, मैं भी चलता हूँ। किसी शक्ति ने मुझे धरती के अंदर बंदी बनाकर रखा था।
कौन है वो शक्ति? कौन है वो शक्ति? मुझे बंदी बनाए हुए लगता है कई साल हो गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी अनुपस्थिति में पृथ्वी पे ना जाने क्या हुआ होगा। नागमणि सुरक्षित है या नहीं कुछ पता नहीं मुझे। मुझे सब पता करना होगा। जिसने मुझे बंदी बनाया है उससे बदला लेकर उसका नाश करना होगा। किंतु सबसे पहले मुझे परम शिष्य दिग्विजय को अपने पुनरागमन की सूचना देनी होगी। मेरी अनुपस्थिति में उसने न जाने मुझे कहां कहां ढूंढा होगा। दिग्विजय, मैं त्र्यंबक हूं। मुझे तुमसे बात करनी है। बहुत सारे अज्ञात ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में तुम्हें सूचित करना है। मैं आ रहा हूं। जब तक मैं ना आऊं तुम कोई निर्णय मत लेना। कोई भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और ना ही कोई घर के अंदर आना चाहिए। ए पक्षी, इस पत्र को ले जाकर दिग्विजय तक पहुंचा दो। तुम ना ये मान लो कि तुम्हें डर लग रहा है। ऐसे जंगली जानवरों का बहाना मत बनाओ, ठीक है? क्या कहा? मेरी हिम्मत पर आप शक कर रही हैं? तो फिर ये लो, खाओ। ठीक है, दीजिए। कैसा लगा? स्वादिष्ट है ना? त्रिशूल, 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 क्या हुआ तुम्हें? त्रिशूल उठो। हे महादेव, अब मैं क्या करूं? त्रिशूल, त्रिशूल उठो ना, त्रिशूल। हे भगवान, हे भगवान, क्या हुआ मैडम? आपने सोचा मुझे कुछ हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ है। ऐसी बातों में भी कोई मजाक करता है क्या? क्या हुआ? आप डर गई थी? मुझे कुछ हो गया है सोचकर आप डर गई ना? कोई दोस्ती करने आया था लेकिन शायद प्यार कर बैठा है। ए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं डर गई थी क्योंकि मैंने जो फल दिया था उसे खाकर तुम गिर गए। बड़ी चालाक है ना आप मैडम। प्यार की बात आते ही हमेशा बात टाल देती है। तुम वापस शुरू हो गए ना? मौका देंगी तो शुरू करूंगा ना। हाँ, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। फल बहुत स्वादिष्ट है ऐसा कह रहा था। आप भी खाइए। इतने दिन तक जिस शक्ति ने मुझे बंदी बनाकर रखा उसके बारे में जानकर उसका नाश करने के लिए मुझे मंत्र दंड की आवश्यकता होगी। सबसे पहले वही हासिल करना होगा। ओम ह्रीं हूं क्लीं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं हूं क्लीं फट् स्वाहा। ये क्या हो रहा है? इस मंत्र दंड से ऐसी विचित्र रोशनी क्यों आ रही है? इस मंत्र दंड पर किसी प्रबल मंत्र शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। वो कौन है ये मुझे जानना ही होगा।
40 साल की तपस्या का फल है ये मंत्र दंड। ये कहीं भी हो, किसी के पास भी हो, मेरे बुलाने पर ये मेरे पास अवश्य आएगा, ऐसा विश्वास था मुझे और ये सच हुआ। महाकाली, आपकी इस भक्त पर असीम कृपा है, इसलिए मेरा शत शत प्रणाम। महामाई, ये कैसी माया है? जो मंत्र दंड यहाँ था वो अचानक गायब कहाँ हो गया? किसी शक्तिशाली शक्ति ने मंत्र दंड को अपने वश में कर लिया। आपसे भी शक्तिशाली भला कोई हो सकता है क्या? यही समझ नहीं आ रहा। पूरे भूमंडल में मेरे शक्तियों से भी प्रबल शक्तियाँ किसी के पास नहीं हैं। अगर कोई है भी तो वो केवल त्रयंबक है, लेकिन मैंने उसे बंदी बना लिया है। अर्थात कोई नई शक्ति का उद्भव हुआ है क्या? ये असंभव है। दूसरों के लिए असंभव हो सकता है, लेकिन उस त्रयंबक के लिए? गरुड़, मेरे शक्तियों पर संदेह? आप पर मैं कोई संदेह नहीं कर रहा महामाई, मैं उस त्रयंबक पर संदेह कर रहा हूँ। यदि कोई नई शक्ति का उद्भव नहीं हुआ है तो कहीं वो त्रयंबक वापस तो नहीं आ गया ना? ठीक है, तुम्हारा संदेह अभी हल कर देती हूँ। ओम ह्रीम रूम क्लूम फट स्वाहा। सही कहा, तुम्हारा संदेह सही निकला। त्रयंबक को मैंने जिस जगह बंदी बनाया था वो वहाँ नहीं है, मुक्त हो गया। ये कैसे संभव है महामाई? किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव उस पर हुआ है, उसके सहायता से वो मुक्त हो गया है। महामाई, अब क्या करेंगे हम? अभी मुझे बहुत सावधानी से काम करना होगा। उस त्रयंबक के आगे के चाल के बारे में जानकर मुझे अपनी चाल चलनी होगी। गरुड़, तैयार हो जाओ। ध्यान रहे कि गुफा में कोई भी प्रवेश ना कर पाए। जी महामाई। नागमणि तो अपने स्थान पर ही है। मुझे जिसने बंदी बनाया उसने ये नागमणि के लिए किया होगा, ऐसा अनुमान था मेरा, जो गलत सिद्ध हुआ। तो फिर वो कौन है जिसने मुझे बंदी बनाया? उसका उद्देश्य क्या है? मेरा प्रतिरूप दिग्विजय वहां क्या कर रहा है? कौन है जिसने मेरा रूप धारण किया? कौन है ये औरत? इसने मेरा रूप क्यों धारण किया? इसका उद्देश्य क्या है? कौन है ये? ये औरत तो नंदिश की मां है। इसने दिग्विजय और नंदिश के बच्चों को आपस में बदल दिया है। मेरी अनुपस्थिति में अब तक जो कुछ भी हुआ होगा वो सब पता करना होगा। लगता है ये नागिन मेरे अष्ट बंधन से मुक्त हो गई है। आखिर ये कैसे संभव हो सकता है? उसके जीवन में और क्या क्या हुआ होगा? नागिन अपने दोस्त को खो बैठी है। अब उसका गुस्सा दुगना हो गया होगा। मेरी अनुपस्थिति में ये सब हो गया।
खुश। दिग्विजय, मैं त्र्यंबक। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें अज्ञात अनेक रहस्यों के बारे में तुम्हें सूचित करना है, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे घर आ रहा हूं। और तब तक तुम कोई भी निर्णय मत लेना। मेरे आने तक घर से बाहर कोई भी नहीं जाएगा और ना ही कोई अंदर आएगा। गुरुजी ने ऐसा पत्र क्यों लिखा? वो कौन सा रहस्य है? त्रिशूल, फल खाने के बाद तुम्हें कुछ अजीब सा लग रहा है। हाँ हाँ, अजीब सा तो लग रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन कुछ भी कहो, ये फल स्वादिष्ट बहुत है। सुनिए शिवानी जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पूछूं? पूछो। वो आप मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन आपको क्यों लगा कि मुझसे दोस्ती करना ठीक होगा? तुम्हारे अच्छे गुणों को देखकर। क्या? मेरे अच्छे गुणों को देखकर? क्या है वो? जब कोई मुसीबत में होता है तो उसकी मदद करने का गुण। जब कोई उदास होता है तो उसे हंसाने का गुण। और सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा कि चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनी मंजिल पा कर ही रहूंगा। ये पक्का इरादा वाला गुण। यानी कि आपने मेरे बारे में बहुत गहरा अध्ययन किया है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे साथ ये 2 दिन थी ना मैं, तो देखते देखते पता चल गया। मैंने कहा था ना, बस 2 दिन मेरे साथ रहिए और आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। देखा ना, आपको आखिर मुझसे प्यार हो ही गया ना। मेरा फैसला अटल है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैडम, जिन जिन लोगों ने कहा है कि मुझे प्यार व्यार से नफरत है, उन लोगों ने बाद में लव मैरिज ही की है। तो क्या आपको लव नहीं होने वाला? देखो, मैं बार बार तुमसे कह रही हूँ, हम दोनों के बीच में प्यार व्यार नहीं है, सिर्फ दोस्ती है। क्या है? सिर्फ दोस्ती है। प्यार? दोस्ती। प्यार? अगर तुम ऐसे करते रहोगे ना तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा, हम दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती है। ओके। गुरुजी ने आज तक आपसे कुछ नहीं छुपाया, सारी बातें बोल देते थे, भविष्य में होने वाली बातें भी बता देते थे। ऐसे में वो सच बताने आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इससे एक बात तो साफ हो गई कि वो बहुत जरूरी बात है, क्योंकि वो कभी भी घर नहीं आते। वो खुद घर आकर बात करने वाले हैं तो जरूर मामला बहुत गंभीर है। त्रिविक्रम को तुमने फोन किया था ना? नहीं मालिक। ऐसे वक्त में वो यहाँ नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, छोटे मालिक सही वक्त पर पहुंच जाएंगे। गुरुजी आने ही वाले हैं। अच्छा, मैं सबको नीचे बुलाता हूँ। दमयंती, गोविंद, रीमा, सारे नीचे आओ। मुझे बांध कर यहाँ छिपा कर रखने में उस महामाई को क्या मिलेगा? इससे वो कुछ ना कुछ जरूर पाना चाहती है।
समझ नहीं आ रहा है कि क्या है वो। अब मुझे 3 समस्याओं का परिहार करना होगा। एक, उस महामाई को सबक सिखाना होगा। दूसरा, दिग्विजय को उसके बेटे के बारे में सच बताना होगा। तीसरा और सबसे अहम, मेरे अष्ट दिग्बंधन से बचकर भागने वाली उस मेरी परम शत्रु नागिन का अंत करना होगा। इतने दिनों से त्रयंबक को सबकी नजरों से छुपाकर बंदी बनाकर रखा था। उसकी कल्पना नहीं थी कि वो वापस लौट कर आएगा। महामाई, लेकिन इस बात का आपको पता कैसे नहीं चला? यही तो उस तांत्रिक त्रयंबक की विशेष शक्ति है। क्या वो आपसे भी बलशाली है? बलशाली तो नहीं, लेकिन बलहीन भी नहीं। बस मेरी बराबरी करने की चातुर्य है उसमें। तो फिर उससे हमें खतरा भी है क्या? बिल्कुल है। आज तक जो भी हुआ है उसे सारी बातों का पता चल चुका है। नागिन उसके बंधन से छूट चुकी है, इस बात का पता उसे चल चुका है। मेरा पोता दिग्विजय का बेटा बनकर उस घर में पल रहा है, ये बात त्रयंबक जान चुका है। ये भी जान चुका है कि मैंने उसे बंदी बनाया। और ये सारे काम एक साथ होने चाहिए, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? सभी लोग अलग अलग दिशा में हैं। हाँ, अगर सारी समस्याओं का समाधान मुझे एक साथ चाहिए तो मुझे मेरी विशेष शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। अब मेरे द्वारा निश्चित किए गए तीनों कार्यों का समाधान एक साथ ही मिल जाएगा। महामाई को हार का स्वाद चखना होगा, दिग्विजय को अपने पुत्र के सच का पता लगेगा और उस नागिन का अंत होगा। अब हम क्या करेंगे महामाई? पहले हमें उस त्रयंबक की आगे की चाल क्या है, वो क्या करने वाला है, ये जानना होगा। मुझे तो लग रहा है कि वो सबसे पहले दिग्विजय से ही मिलेगा। नहीं, उसके लिए वो प्रमुख नहीं। तो क्या पहले वो नागिन को मारेगा? उसके लिए ये कठिन है। वो अब शेर गांव में है, वहाँ जाने के लिए समय नहीं है उसके पास। इन दोनों कार्यों के अलावा और क्या कर सकता है? वो यहाँ आएगा। मतलब? उसके लिए मैं सबसे करीब हूँ। मुझसे बदला लेने वो सबसे पहले यहीं आएगा। वो मेरी हत्या करना चाहता है। अगर वो यहाँ आ गया तो क्या करेंगे महामाई? उसे यहाँ आने तो दो। आने के बाद मेरी शक्तियों का प्रयोग करके उसे बंधक बना लूंगी और फिर उसका मुंह बंद कर दूंगी ताकि किसी को कुछ न बता पाए। बस ऐसा ही हो महामाई। गरुड़, तू तुरंत दिग्विजय के घर जा। ध्यान रख कि वो कहीं बाहर न जाए। असली त्रयंबक के बारे में उसे पता ना चले और हम पर उसे शक भी ना हो। जो आज्ञा महामाई। तुम जाकर दिग्विजय को सब सच बता दो और तुम जाकर नागिन को मार दो और मैं उस महामाई को खत्म करता हूं। जो आज्ञा। जो आज्ञा। हाँ, ध्यान रहे, जब तक मैं उस महामाई को खत्म नहीं कर देता तुम दोनों अपने कार्य को खत्म नहीं कर सकते। तीनों का कार्य एक साथ ही संपन्न होना चाहिए। ध्यान रहे। जो आज्ञा। जो आज्ञा। जाओ, कार्य सिद्ध हो। ए, शिवानी। ए, तुम मुझे आज ऐसे सिर्फ शिवानी कहकर कैसे बुला रहे हो? देखो त्रिशूल, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। अब वैसे भी आगे हम पति पत्नी होने ही वाले हैं ना, इतना तो बनता है ना। क्या कहा तुमने? पति पत्नी? देखो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम।
शिवानी, चाहे तू कुछ भी बोल, हम पति पत्नी होकर ही रहेंगे। और तू मुझसे ही प्यार करेगी। नहीं, मैं तुमसे प्यार करती ही नहीं और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। शिवानी रुक जा। शिवानी तू कहीं भी चली जा, मैं तेरे पीछे ही आता रहूंगा। जब तक तू मेरे प्यार को अपना नहीं लेती, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे पीछे आने का कोई फायदा नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हेलो हेलो। मैडम संभल के। ये सब क्या हो रहा है? मैडम 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 त्रिशूल! मैडम त्रिशूल! मैडम मैडम त्रिशूल! मैडम हे महादेव, ये क्या हो रहा है? हे महादेव, ये सब कितना विचित्र है। लग रहा है जैसे कोई जानबूझकर ये कर रहा है। कौन हो सकता है? कौन है वो? तुम यहाँ! हे नागिन, मैंने तुझे अष्टदिग्बंधन में रखा था। तू वहां से भागकर अब मेरे सामने खड़ी है। इतना दुस्साहस! हे दुष्ट, मैं इस भूलोक पर तुम सबका सर्वनाश करने हेतु आई हूँ। चाहे कुछ भी कर लो, तुम मुझे नहीं रोक सकोगे। लगता है 14 साल के अष्टदिग्बंधन को भूल गई है। हर क्षण की पीड़ा तुझे ज्ञात नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। हे नागिन, मेरी शक्तियों के आगे तेरा कोई भी खेल चलने वाला नहीं। ये सब सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। तुमने मेरे अधिशेष को मार दिया, नागमणि को चुरा लिया, नागमणि के बदले का कारण बन चुके हो।
अब तुम मुझे ऐसे छेड़कर और पाप का भागीदार मत बनो। तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों होगी। मृत्यु? मेरी मृत्यु तेरे हाथों? आदिशेष ने भी तेरी तरह निरर्थक बातें की थी और मेरे शिष्यों के हाथों मारा गया। और अब तेरी सांसों को भी मैं रोकूंगा। भ्रम है, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। मेरी शक्तियों के बारे में तू कुछ नहीं जानती।